सदियों मैं सहायक आचार्य इरशाद अहमद बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के दूसरे प्रश्न पत्र भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मूल आधार के अगले अध्याय बौद्ध धर्म की विशेषताएं पे चर्चा करूँगा। इससे पहले प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता देता हूं कि मैंने बौद्ध धर्म के प्रारंभिक परिचय के बारे में आपको बता दिया और इस प्रश्न को मैंने आपके समक्ष दोनों ही विधियों से रख दिया है। पहले मैंने आपको व्याख्यान विधि से बताया था और उसके बाद प्रश्नोत्तर विधि से। जो बात समझ में नहीं आई थी उसे मैंने प्रश्नोत्तर विधि में स्पष्ट रूप से कर दिया था। आज हम बौद्ध धर्म की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। कुछ विशेषताएं ऐसी हैं बेटा जिन्हें आपको निश्चित रूप से याद करना होगा, जिनमें दोनों ही प्रकार के प्रश्न बनते हैं, चाहे वो अति लघुरात्मक हो या लघुरात्मक हो। और निबंधात्मक प्रश्न पूछे तो परीक्षक का किसी भी तरीके से प्रश्न हो सकता है। या तो आप बौद्ध धर्म की विशेषताएं बताइए, या बौद्ध धर्म के सिद्धांत बताइए, या बौद्ध धर्म के लक्षण बताइए। जिनमें से कुछ विशेषताएं ऐसी हैं बेटा जिनका संबंध दर्शन से है और उन्हें आपको निश्चित रूप से याद करना होगा। इन विशेषताओं में मैं आपको बताता हूं बेटा, निर्वर्ती मार्ग, चार आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, प्रतीत्य समुत्पाद, दस शेर, प्रयोजनवाद, क्षणिकवाद, अनिश्वरवाद, अनात्मवाद। इन विशेषताओं को तो आपको निश्चित रूप से याद करना होगा। इसके अलावा जो विशेषताएं हैं वो आपके आत्मविश्वास से संबंधित हैं, जिन्हें आप अपने अनुभव के साथ भी कर सकते हैं, किंतु इनको आपको निश्चित रूप से ध्यान देना होगा। पहली विशेषता निर्वर्ती मार्ग है, जहां तीन बातें आपके सामने स्पष्ट हैं और इन तीनों के साथ ही आपकी ये विशेषताएं निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगी। यहां क्या कहा गया? समस्त संसार दुख मूलक है, दुख का कारण तृष्णा है और आत्यांतिक सुख संसार त्याग में ही निहित है। बड़ा तीन शब्द हैं कि समस्त संसार है वो दुख मूलक है, जन्म है वो भी दुख है, मृत्यु है वो भी दुख है, राजा है वो भी दुख है, रंग है वो भी दुखी है, और प्रिय का मिलन है वो भी दुखी है, और उसका वियोग है वो भी दुखी है। तो बौद्ध धर्म के अनुसार समस्त संसार दुख में है और दुख का कारण वो तृष्णा को मानता है, और तृष्णा का परिणाम क्या मानता है कि आत्यांतिक संसार त्याग में ही सुख निहित है, या आत्यांतिक सुख संसार त्याग में ही निहित है। अब यहां आपको सिर्फ इतना ही पूछता है। दूसरा, चार आर्य सत्य। यहां आपको बड़ा दो तरीके से प्रश्न याद करना होगा। पहला, अगर आपसे यहां अति लघुरात्मक प्रश्न पूछता है तो एक ही बात आपसे यक्ष प्रश्न के रूप में करता है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो वहां आपका उत्तर स्पष्ट होगा, सारनाथ। यह आपको मैंने पहले भी बता दिया था। सारनाथ नाम आए तब भी वही बात है, ऋषिपत्नम नाम आए तब भी वही बात है, मृगदाव आए तब भी वही बात है। लेकिन अगला बात या अगली बात आपको क्या पूछता है कि महात्मा बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में किसका संदेश दिया था? वहां आपका उत्तर होगा चत्वारि आर्य सत्यानि का, अर्थात चार आर्य सत्यों का संदेश दिया था। यह प्रश्न केवल आपको अति लघुरात्मक तरीके से ही पूछ सकता है, उसके अलावा नहीं, कि महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया और उसमें किसका संदेश दिया था। अब दूसरी बात में आपसे यही पूछता है कि चार आर्य सत्य कौन कौन से हैं। यहां वही बात है, इनके नाम पूछ सकता आपको। समस्त
संसार दुख में, समस्त संसार दुख में, दुख का कारण, यहां बड़ा इसको मैंने सीमित कर दिया, दुख का कारण। तीसरा दुख निरोध, और चौथा बड़ा इसी के आगे आप लिख दोगे दुख निरोध मार्ग। ये बड़ा जीवन जीने का वास्तविक आधार भी हैं, और बौद्ध धर्म ने इन्हें 4 आर्य सत्यों में बताए थे, और बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में ये बात कही थी, चत्वारि आर्य सत्यानि। पहला क्या था? समस्त संसार दुख में है। उन्होंने कहा कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दुखी नहीं है, अर्थात समस्त संसार दुख में। दूसरा बताया कि दुख है तो उस दुख का कारण अवश्य है, और यहां इस दुख का कारण वो क्या बताता है? तृष्णा बताता है, इच्छा बताता है, आकांक्षा बताता है, अभिलाषा बताता है कि ये वो कारण है जो कभी भी समाप्त नहीं होता है। एक इंसान की तृष्णा कभी भी मरती नहीं है, वो एक मरने के पश्चात दूसरी का जीवन या दूसरी जीवित हो जाती है, इसलिए सदैव व्यक्ति दुखी रहता है। पहला क्या बताया कि दुख है, दूसरा दुख है तो उसका कोई न कोई कारण अवश्य है, और तीसरा अगर कारण है तो उसका कोई न कोई उपाय अवश्य है। तीसरा उसने बताया दुख का कारण और दुख का निरोध, कि कारण होगा तो उसका कोई न कोई उपाय होगा, और ये उपाय क्या होगा? जब तृष्णा पर तुम्हारा नियंत्रण होगा तब तुम दुखों से छुटकारा पा सकते हो। अब इस तृष्णा पर तुम्हारा नियंत्रण कैसे होगा, इसके लिए उन्होंने दुख निरोध मार्ग बताया, अर्थात इसके लिए उन्होंने 8 मार्ग बताए थे। बड़ी स्पष्ट बात है। यहां से 2 प्रश्न आपके लिए तैयार होते हैं। पहला, बुद्ध ने प्रथम संदेश कहां दिया? सारनाथ में, और किसका संदेश दिया? 4 आर्य सत्यों का। दूसरा, 4 आर्य सत्यों की विषय वस्तु क्या है? बहुत सरल बात है कि पहला कहता है समस्त संसार दुख में, कि सारा संसार दुखी है। दूसरा कहता है दुख का कारण, कि दुख है तो उनके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य है। तीसरा कहता है दुख निरोध, कारण है तो उनका कोई उपाय अवश्य है। चौथा कहता है इन उपायों के लिए एक मार्ग है जिसको उन्होंने अष्टांगिक मार्ग अर्थात मध्यम मार्ग। इस बात को समझने के लिए बड़ा आपको 2-3 तरीके से समझना होगा। पहली बात, तीसरी विशेषता अष्टांगिक मार्ग पे अपन बात करेंगे। इसे कई इतिहासकारों ने 3 भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग को उन्होंने प्रज्ञा कहा, और एक भाग को उन्होंने शील कहा, और एक भाग को उन्होंने समाधि कहा। कुछ इतिहासकारों ने इन तीनों बातों को बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बताए, और कुछ विद्वानों ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बेटा, यहां आपको थोड़ा सा अलग एक बार ध्यान रखना होगा। कुछ इतिहासकारों ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ बताए। इनका उल्लेख केवल मात्र जयपुर से प्राप्त अशोक के भाबरू शिलालेख मिलता है, जहां एक श्लोक इंगित है जिसमें लिखा हुआ है बौद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, कि तुम बुद्ध की शरण में आइए, तुम संघ की शरण में आइए, और तुम धम्म की शरण में आइए। इसका साफ मतलब था कि आप इनकी शरण में आएंगे तो आप इस मायावी संसार से आपकी नैया पार हो जाएगी। और कुछ इतिहासकारों ने अष्टांगिक मार्ग को जहां 3 भागों में विभाजित किया था उसे ही बौद्ध धर्म के त्रिरत्न मान लिए, और इन 8 मार्गों को उन्होंने 3 भागों में विभाजित कर दिया, प्रज्ञाशील और समाधि। अब हम चर्चा प्रज्ञाशील और समाधि के बारे में करेंगे। प्रज्ञा में बड़ा उसने 2 बातें ली। समयक दृष्टि और समयक संकल्प। समयक दृष्टि और समयक संकल्प, इन दोनों को बड़ा प्रज्ञा कहा गया। समयक दृष्टि, बौद्ध धर्म के अनुसार सत्य और असत्य में भेद करना ही समयक दृष्टि है। बड़ा जो व्यक्ति
इन दो चीजों में भेद कर लेता है सत्य और असत, वो ही सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प। इसमें कैसा संकल्प होगा? इसमें आपको दो बातें कही गई हैं कि आपका संकल्प ऐसा होना चाहिए जो कामना और हिंसा से मुक्त हो। अगर आपके संकल्प में कामना होगी, अभिलाषा होगी, इच्छा होगी, तो वो संकल्प आपको मायावी संसार में फंसाएगा, और जिस संकल्प में हिंसा होगी वो संकल्प आपको इस जगत में फंसाएगा। इसलिए कहा कि आपका संकल्प ऐसा होना चाहिए जो कामना और हिंसा से मुक्त हो। इसे बौद्ध धर्म में बेटा प्रज्ञा कहा गया है, ज्ञान कहा गया है और बुद्धि कहा गया है। तो ये दो क्या थे? सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। अब बेटा तीन का संबंध शील से है, और इन्हें आपको बड़े साधारण तरीके से समझना है। यहां कौन सा है? एक बड़ा सम्यक वाक है, एक सम्यक कर्म है, और एक सम्यक आजीव है। ये बड़ा शील कहा गया है, और ये हमारे वर्तमान जीवन का भी एक आधारभूत सिद्धांत है। जिस व्यक्ति के पास श्रेष्ठ शील है वो मोक्ष की तरफ अग्रसर है। यहां एक सम्यक वाक, उसकी वाणी पर उसका कैसा अधिकार है, उसकी वाणी कैसी है, उसमें मृदुता कैसी है, उसमें नम्रता कैसी है, उसमें शालीनता कैसी है, उसमें सद्भाव कैसा है, वो आपके शील को इंगित करती है, वो आपके आचरण को इंगित करती है। यहां सिर्फ आपके ऊपर, अपनी वाणी के ऊपर आपका नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जाए, और वाणी में आपकी भी सिर्फ केवल शालीनता की ही झलक हो। दूसरा समय कर्म, यहां आपके श्रेष्ठ कर्मों का समन्वय किया गया है। आपके कर्म कैसे हैं, श्रेष्ठ कर्म कैसे हैं, यहां संस्कारों से लिया गया है। एक व्यक्ति का एक पिता के प्रति क्या दायित्व है, माता के प्रति क्या दायित्व है, भ्राता के प्रति क्या दायित्व है, और श्रमण के प्रति क्या दायित्व है, और एक याचक के प्रति उनका क्या दायित्व है, वो किन संस्कारों के साथ उनका निर्वहन कर रहा है, उसको सम्यक कर्म में लिया गया। सम्यक आजीव में बड़ा, इसमें सिर्फ एक छोटी सी बात है, बाह्य जगत के प्रति उदासीनता। यदि आप इस संसार में विलीन हो जाएंगे तो बाह्य जगत से बच नहीं पाएंगे, और जो बाह्य जगत या अर्थात जगत के अंदर शामिल रहेगा वो उससे उदासीन रहेगा। इसलिए आपको बाह्य जगत के प्रति उदासीनता रखनी होगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। प्रज्ञा, शील और समाधि, इन तीन भागों में विभाजित किया गया है। समाधि में बेटा तीन है, सम्यक, व्यायाम, सम्यक स्मृति, और सम्यक समाधि। सम्यक व्यायाम में यहां बेटा क्या होगा, एक छोटा सा याद करना आपको, ज्ञान युक्त प्रियतन। व्यायाम के साथ क्या होगा, आपका ज्ञान भी होगा और प्रयास भी होगा, तो इसे क्या कहते हैं, ज्ञान युक्त प्रियतन। सम्यक स्मृति, इसे बड़ा आप अपने जीवन पर लेकर भी देख सकते हैं। यहां एक छोटी सी बात है, सम्यक स्मृति में क्या आएगा, विवेक की सावधानी। आपका विवेक ऐसा है कि एक छोटी सी कारण आपसे गलती करवा सकता है, और आपने विवेक की सावधानी बरतनी तो आप क्या है, सावधान है और सुरक्षित है। तो सम्यक स्मृति से आशय क्या है, विवेक की सावधानी। अगला है सम्यक समाधि, यहां है चित्त की एकाग्रता। यहां आपको क्या है, चित्त की एकाग्रता, और इनके बाद ही क्या है, आप मोक्ष अर्थात परिनिर्वाण के अधिकारी होते हैं, उससे पहले नहीं। तो बौद्ध धर्म में अगला बड़ा ये अष्टांगिक मार्ग है। इसमें आपको तीन तरीके से बातें बताई गई हैं, और आपको यहां से लघुरात्मक प्रश्न भी पूछ सकता है, और बड़े प्रश्न में आए तब तो ये उसकी विशेषता में संविष्ट हो जाएगा, और छोटा पूछेगा तो दो ही तरीके से। पहला तो बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं, तो आपको सिर्फ 4 आर्य सत्य और 8 मार्ग पे ध्यान देना होगा। दूसरा आपको पूछेगा कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, तो आप इसे 3 भागों में विभाजित करके प्रज्ञा, शील और समाधि बता देंगे। और तीसरा आप क्या कहेंगे, अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं, इनके बारे में आप स्पष्ट कर देंगे। कर दे एक व्यक्ति